My dear girls and boys of class 9, प्यारे बच्चों, हम रीडिंग बी पूरा पढ़ चुके। उसके प्रश्नोत्तर वगैरह आंसर एंड क्वेश्चंस हैव बीन आल्सो रिटन, लिख लिए हो ना? तो आ जाओ, आज पढ़ेंगे रीडिंग सी। लेसन का नाम है सालुमरादा थिमक्का। बड़ा विचित्र नाम है ना, सालुमरादा थिमक्का। क्या है, हैं? इस पाठ को हिंदी में मैं अनुवाद तुमको पहले सारांश बता देता हूं और उसके बाद फिर पुनः चर्चा होगी। देखो, सालुमरादा थिमक्का एक पर्यावरणविद कर्नाटक की सुप्रसिद्ध नौजवान युवक था। उन्होंने अपनी पहचान अपने अथक प्रयास से पौधों को लगाना और उसकी देखभाल करना है, ऐसा उसने अपना उद्देश्य बनाया। पौधा लगाना, लगा लेना ही पर्याप्त नहीं है। पौधा तो कोई भी लगा लेता है, सबसे बड़ा काम है उसकी देखभाल, सुरक्षा और सिंचाई किया। बेमौसम में लगा दिए हो तो उसको पानी देना पड़ेगा। बरसात में खैर उतना पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु बेमौसम अर्थात वर्षा ऋतु के पीछे या बाद तो इस तरह से जो पौधा लगाया जाता है उसके लिए मात्र लगा देने से काम नहीं चलता, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। सालुमरादा थिमक्का पौधा लगाता था, उसका बड़ा देखभाल करता था वो। हाँ, उसका यही योजना, यही उसका उद्देश्य था, पौधा लगाना और देखभाल करना। ऐसा वो एक नियम बना दिया था, जिसके 284 जिसमें 284 पौधे बरगद के पेड़ है ना। बरगद के पेड़ को हाईवे के किनारे लगाया। हाईवे के किनारे 4 किलोमीटर तक की दूरी में लगाया। उनके स्थिर कार्यों ने उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबोधित किया। पुरस्कार दिया गया उसको कि वास्तव में
मेहनती यदि है, प्रकृति की रक्षा करने वाला है, तो ये आदमी ऐसा कर करके उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। उन्हें पर्यावरण के क्षेत्रों में निस्वार्थ कार्य के लिए भारत की गौरवशाली राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया। क्योंकि आज आदमी का उद्देश्य यही होता है, क्या? स्वार्थ। ओमे हमार कुछ लाभ हो तब तो ऐसे हम सोचते हैं, परंतु ये सालू महाराजा थिमक्का ने ऐसी कोई बात नहीं सोची। हाईवे कह रहा है, माने बड़े रास्ता, जैसे अभी ये हमार जाते नहीं, दुर्ग से निकलते रायपुर एडहा राजनाथ गांव, जौन वो रास्ता है वही हाईवे बहुत चौड़ा बन गया बेटा। पहले तो इतनी चौड़ाई नहीं थी, आज इतनी चौड़ी हो गई है कि एक साथ 2-3 बस और गाड़ियां तथा पैदल सब आ जा सकते हैं, कोई किसी को टक्कर नहीं मारेगा। इतनी चौड़ी और सुरक्षित ऐसा नियम से उसको बनाया गया। तो ये सालू महाराजा थिमक्का भी ऐसे ही निस्वार्थ सेवा किया। इसके पीछे वह कोई पैसा नहीं लिया, ऐसा उद्देश्य नहीं था उसका। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बिरले होते हैं। इसलिए उन्हें पर्यावरण क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ कार्य के लिए भारत के गौरवशाली राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार दिया गया। हाँ, ये सब दुनिया भर के लोग भी नागरिक हैं, परंतु नागरिक का कर्तव्य क्या होता है, कैसे होना चाहिए, इस व्यक्ति में किसी स्थान का वो नागरिक कहलाना तो सामान्य बात है, परंतु नागरिक का कर्तव्य प्रधान। आज मानव कर्तव्य को भूल गया, दौड़ता किधर है? अधिकार की ओर। अरे जब मैं यहां जन्म लिया हूं तो मुझको स्वतंत्रता पूर्वक चलने का अधिकार नहीं रहेगा। यह बड़ा दबके के साथ बोलेगा, परंतु यहां जब जन्म लिए हो तो इस धरती का तुम्हारे प्रति, तुमको क्या कर्तव्य बनाए रखना चाहिए, इसकी ओर ध्यान नहीं।
यूनाइटेड स्टेट पर्यावरण संगठन में पर्यावरण शिक्षा के लिए थिमक्का का संसाधन उनके नाम पर ही रखा गया। कैसा वो मेहनत करता, ये सारी चीजों का जो अनुकरण किया जाना उसके नाम पर ही रखा गया। सालू मरारा थिमक्का का जन्म, इस सालू मरारा थिमक्का का जन्म बता रहा हुलिकल नामक गांव में हुआ था, जो बेंगलोर के ग्रामीण जिले के मगाड़ी तहसील में आता है। उस समय वह थिमक्का के नाम से जाना जाता था। वह स्कूल नहीं गया था और न ही कोई औपचारिक क्रिया ग्रहण की थी। कतको जन अपन घर में पढ़ते ना, और कहीं तरह से कोई भी औपचारिक क्रिया नहीं किया। शुरू से ही एक श्रमिक की भांति अपने घर के पास एक खान में काम करती थी। एक खदान में काम करती। उनकी शादी क्या छिकाई एक चरवाहे के साथ हुई। संपत्ति को बच्चा चाहिए, लेकिन 25 वर्षों में शादी के बाद उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। दाम्पत्य जीवन जीने के 25 वर्ष निकल गए, परंतु इनका कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पति पत्नी दोनों एक दिन की बात है कि दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे पौधे को ही लगाएंगे। दोनों ने निर्णय लिया एक साथ मिलकर कि पौधे ही हम लोग लगाएंगे और अपने जीवन दुखों और अपने जीवन के खालीपन के एहसासों को हम उससे उबर जाएंगे, ऐसा उन लोगों ने विचार किया। यह लगभग 50 वर्ष पहले की बात थी। इस प्रकार निस्वार्थ सेवा यात्रा एक समय दंपति के द्वारा एक असाधारण लक्ष्य शुरू हुई।
वृक्ष में बहुत सारे पेड़ और उसका देखभाल करने जैसे उन लोगों ने एक उद्देश्य बनाया कि मैं अत का पेड़ लगाऊं और ओकर देखभाल नित्य करूं, ऐसा संकल्प। इस प्रकार से जो है थिमक्का उनके पति ने अपने योजना को पूरा करने के लिए अपने गांव कुदूर के सड़क के किनारे उन्होंने ये निर्णय किया कि हमारे गांव के कुछ ही दूर में जो सड़क गई है इसी में हम पौधे लगाएंगे, ऐसा निर्णय लिया। यह विशेष सड़क एक ऐसा सड़क था जहां एक भी पेड़ नहीं लगे थे और यात्रियों को गर्मी के दिनों में बड़ी परेशानियां होती थी। ऐसे सड़क पर उन्होंने वृक्षारोपण करने का निश्चय किया। उन्होंने पौधों का कलम लगाना शुरू किया। जड़ से पौधा है तो भी लगाया और कलम भी लगाया, क्योंकि उनके गांव के पास बहुत सारे फिकरा थे, अर्थात उजाड़ जमीन। उन्होंने 10 पौधों के कलम पहले वर्ष लगाया। माने इतना ज्यादा मत लगा लो कि तुम उसकी सेवा ना कर सको। इतना ही पौधा लगाओ कि तुम उसकी क्या कर सको, देखभाल कर सको, सेवा कर सको। तो इस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिया कि हम पहले वर्ष इतना ही पौधा 10 ही पौधे लगाएंगे। इस प्रकार से आने जाने वाले सड़क के किनारे 4 किलोमीटर तक फैलाव में पौधों को लगाया। दूसरे वर्ष उन्होंने बढ़ाकर 15 पौधों को लगाया। अपने प्रयास से वे आगे बढ़ते गए और प्रतिवर्ष उन्होंने पौधा लगाना प्रारंभ कर दिया। और तुम समझ रहे हो ना, पौधा लगाने मात्र से काम नहीं बनता, उसकी निगरानी करनी पड़ेगी, उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसमें सुरक्षा के लिए, सुरक्षित रखने के लिए तार इत्यादि घेरने पड़ेगी, कांटे लगाने पड़ेंगे, आदि आदि कार्य। तो इस तरह से प्रतिवर्ष लगाना शुरू करें। इसका मतलब ये नहीं कि ये 10 पौधा जो है पहले वर्ष मैंने लगाया है
दूसरे वर्ष उसको देखने की मुझे जरूरत नहीं। उसकी भी निगरानी, दूसरे वर्ष के पौधों की भी निगरानी, तीसरे वर्ष के पौधों की भी निगरानी। इस प्रकार से प्रतिवर्ष पौधा लगाना, सबकी निगरानी रखना, पानी डालना, समयानुसार और जो जरूरत की पौधों को विकास में जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए और प्रतिवर्ष वृक्षारोपण की संख्या बढ़ाती गए। पहले साल 10, दूसरे साल 15, तीसरे साल 20, इस तरह से प्रतिवर्ष थोड़े थोड़े पौधों की संख्या बढ़ा। उन्होंने न केवल वृक्षारोपण किया बल्कि उन्हें छोटे पौधों को देखभाल करना भी शुरू कर दिया। बताया ना, वृक्षारोपण कर देने से कार्य पूरा नहीं होता। जब तक कि वो पौधा बड़ा ना हो जाए तब तक कि उसकी संरक्षण करना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। ये भी काम करती है। सुबह से 4 पात्रों में पानी भरकर अपने घर से निकलते थे और पौधों को पानी देते थे। 4 बर्तन रखा है पानी भर के और वो चारों ला दूठन हाथ में, दूठन थी कंधावन में आलू के जावा ऐसे, और पौधों में थोड़े थोड़े पानी देते गए। ऐसा कर नजदीक के तालाब और कुओं से भी पानी निकाल करके वह पौधों को देने का कार्य करते थे। इस तरह सालू महाराजा थिमक्का का दाम्पत्य प्रकृति से प्रेम, सेवा, निस्वार्थ सेवा देते रहे। छोटे पौधों के साथ उनका व्यवहार ऐसा होता था जैसे वे स्वयं अपने बच्चों के से करते हैं। उनके बच्चों के समान अपने बच्चों की तरह उसकी देखभाल करते और प्रत्येक दिन उनकी दिनचर्या होती थी। वे उन छोटे पौधों को कटीले बाड़े में लगाकर चरने वाले पशुओं से भी बचाते थे। घेरा लगा दे, कांटा डाल दे चारों राह, ताकि लावारिस जानवर पौधों को खराब ना कर दे, चर न दे। इन सब का ध्यान रखें। दंपति ने कुल 300 पेड़ों से
ज्यादा पेड़ों को लगाया और आज उन पेड़ों की संपत्ति 5 लाख रुपए से ज्यादा होगी। इस तरह से थिमक्का के पति की मृत्यु 1991 में हो गई, लेकिन वे अकेले निर्भीकता पूर्वक अपने लक्ष्य के आगे बढ़ती गई। उसका काम चलता ही रहा। कर्नाटक सरकार ने अब इन पेड़ों को देखभाल करने की जवाबदारी अपने ऊपर ले लिया कि बहुत मेहनत की हो तुम, अब हम इसकी जवाबदारी लेते हैं, तुमको इस कार्य से मुक्ति देते हैं, मेहनत आपको अब करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से कर्नाटक सरकार ने आश्वासन दिया। थिमक्का का कार्य जब लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा, तब उसे सालू मरादा थिमक्का कहा जाने लगा। पहले उसका नाम थिमक्का था, परंतु जब अधिक लोकप्रिय हो गई तो उस क्षेत्र की भाषा में उसका नाम हो गया सालू मरादा थिमक्का, ऐसे नाम से पुकारा जाने लगा। उन्हें और उनके पति द्वारा अत्यधिक परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने कई कार्य किए। कुछ भी कार्य में परेशानियां होती है, आती है। परेशानियों से मुकर जाना ठीक नहीं। जो परेशानियां या दिक्कतें आती थी, सालू मरादा थिमक्का उसको सॉल्व करती हुई आगे बढ़ती गई। और जब ऐसे दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलती है। सालू मरादा थिमक्का ने सिर्फ पेड़ पौधों को ही लगाकर अपने को समाप्त नहीं किया। वह अन्य सामाजिक क्रियाकलापों में भी, जैसे वर्षा के पानी को एकत्रित करने, ताकि समय पर यह पानी हमको पौधों में सिंचाई करने के लिए काम आ जाए, तो बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए टंकी का निर्माण, टंकी बनाया, जो प्रतिवर्ष गांव के मेले के लिए होता था। उन्होंने गांव में अस्पताल बनवाने के लिए
अस्पताल बनवाने के लिए एक भवन की योजना बनाया और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अच्छा सा कार्य, अच्छा सा इमारत स्थापना की। इस प्रकार इनका कार्य निरंतर चलता रहा। वह जंगल लगाने के संदेश को बढ़ाने के लिए एक क्रियाशील कार्य की। हाँ, बताया लोगों को कि वास्तव में जंगल लगाने से पर्यावरण की रक्षा होती है और प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। इससे जीवन का सामान्य दर्शन यह है कि पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मानवता हेतु पौधा लगाए। इस तरह से सालू मरादा थिमक्का का उद्देश्य रहा। शेष थोड़ा सा बच गया बेटा, इसको मैं अगले पीरियड में पुनः तुमको समझा दूंगा और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर, इसके शब्दार्थ इत्यादि पर भी चर्चा होगी। ठीक।